हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दुनिया के ढेर सारे लोकतांत्रिक देश, हमारे पड़ोसी हों या दुनिया का कोई भी देश हो, अभी किसी ना किसी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या इस तरीके की घटना भारत में हो सकती है? अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल भी रहा हो तो आज का जो डिस्कशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक संवैधानिक लोकतंत्र को लीड करते हैं। हम सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। और अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जब चर्चा चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई साहब ने एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि अगर इस देश का कोई भी संस्थान सही तरीके से काम नहीं करेगा, उसको ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करना चाहता, तो यहाँ न्यायपालिका शांत नहीं बैठेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर एक मुद्दा रहेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, ढेर सारी बातें डिस्कस होंगी। बहुत ही शानदार डिस्कशन है। मैं आपको पहले खबर बता देता हूँ कि खबर क्या है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। क्या होता है जुडिशियल ओवररीच, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वॉन्ट सिट इडल इफ a being of democracy fails to discharge duties सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर लोकतंत्र का कोई भी स्तंभ या कोई भी अंग सही तरीके से काम नहीं करता है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाते रहेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। बोला क्यों? अभी पिछले कुछ दिनों से भारत में गवर्नर वर्सेस स्टेट विवाद चल ही रहे हैं। तमिलनाडु का गवर्नर वर्सेस स्टेट का जो डिस्प्यूट था बहुत बड़ा रूप ले चुका है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लिमिट सेट कर दी थी कि इतने दिन में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उसमें आना ही आना है। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि हमने जो फैसला दिया है वो सही है, गलत नहीं है। आप उसको जुडिशियल ओवररीच नहीं कह सकते। आप अगर काम नहीं कर रहे हो तो काम आपसे करवाएंगे और हम कराएंगे, और ये गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लोकतंत्र की बात की जा रही है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के तंत्र के नाम से आप इसको जानते हैं। एक ऐसा तंत्र जो जनता के द्वारा बनाया जाता है, जनता के लिए। अब्राहम लिंकन की फेमस लाइनें आपने सुनी होंगी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के हिसाब से चलती हो। और हमने जब अपना संविधान बनाया तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के बाद प्रीएम्बल को ऐड किया, तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं, इसको आत्मर्पित कर रहे हैं, सब कुछ हमने किया है। तो जनता ही सबसे बड़ी है और सरकारें अपने आप को बड़ा समझे तो न्यायपालिका यहाँ पे बैठी हुई है। बार बार न्यायपालिका ये रियलाइज कराती है कि आप अगर गलत करोगे तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लोकतंत्र के सभी अंगों को काम करना पड़ेगा। लोकतंत्र में स्पेशली हम लोग बात करते हैं जुडिशरी इसका काम है न्याय करना। लेजिस्लेचर इसका काम है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव इसका काम है नीति बनाना, कानूनों को लागू करना। और इन तीनों का आपस में मिलजुल कर चलना संविधानवाद कहलाता है। संविधान क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। संविधान क्या है? संविधानवाद क्या है? अपनी शक्तियों का अपनी सीमा में रह के प्रयोग करना संविधानवाद कहलाता है। तो इन तीनों की अपनी हद में काम करना है। और इसीलिए भारत के संविधान का एक आर्टिकल भी आप लोग पढ़ते हैं जिसे आर्टिकल 50 कहते हैं। आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आप भारत के संविधान के आर्टिकल 121, 122 को भी पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बारे में कोई बात नहीं करेगी और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये बैलेंस ऑफ पावर की बार बार यहाँ पे बात आती है कि शक्तियों के बीच में हमको संतुलन बनाए रखना है, और अगर संतुलन बिगड़ेगा तो फिर ये सही नहीं है। और इसके लिए एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर जुडिशरी नियंत्रण बनाए रखती है और जुडिशरी पर लेजिस्लेचर नियंत्रण बनाए रखता है। तो हमने बैलेंस ऑफ पावर पे बहुत अच्छे से काम किया है और यही भारत के संविधान की खूबसूरती है। तो लोकतंत्र के विभिन्न अंगों की अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। चौथा अंग है मीडिया, ये अवेयरनेस लेके आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन है? जनता, बी द पीपल, हम सब लोग। तो भारत में ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि हमने बहुत संघर्ष के बाद लोकतंत्र को अपनाया है। यूं ही नहीं मिल गई है आज़ादी हमको, हमने अपनी वीरों के लहू से इस भूमि को सींचा है।
ऐसे ही नहीं मिल गई है हमको ये आज़ादी कि बस हाँ ठीक है लड़ना शुरू किया मिल गई। ये 2 दिन 4 दिन की कहानी नहीं है, हमने बरसों इसमें न्यौछावर किए हैं और तब जाकर ये जहां हमको मुकम्मल हुआ है। हम कर सकते हैं सब कुछ, सिर्फ वतन से वादा खिलाफी नहीं कर सकते। अपवाद होते हैं पर 90% पॉपुलेशन कुछ ही तरीके से सोचती है, तो देश में तो संभव नहीं है बच्चे। हमने डेमोक्रेसी को समझा, हमने सेपरेशन ऑफ पावर को समझा। अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट और बड़ी चर्चा में है। जुडिशरी से रिलेटेड 3 चीजें यहाँ पर आती हैं कि ये क्या है। तो जुडिशरी के 3 शब्द थोड़े चर्चा में चल रहे हैं, मैं ये तीनों शब्द आपको बता देता हूँ। ये क्या है कि न्यायपालिका जब कुछ भी करती है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे एक शब्द है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये क्या होता है? हिंदी में न्यायिक सक्रियता कहलाता है। हिंदी में न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है? जब न्यायपालिका स्वयं किसी भी मसले पे संज्ञान ले लेती है, मतलब न्यायपालिका तक कोई नहीं पहुंचा है और उसने खुद ने किसी फैसले पर कोई राय दे दी, कोई अपना वर्डिक्ट दे दिया, वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। न्यायपालिका की ये विशेषता यूएसए के संविधान से आई गई है और भारत के संविधान ने इसको एडॉप्ट कर लिया है, भारतीय न्यायपालिका ने एडॉप्ट कर लिया है। जैसा आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे सरकार इलेक्शन पे इलेक्शन कराई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आपको हत्यारा बोल दें तो सही होगा क्या, तो फिर लगाम लगाना पड़ा। तो स्वतः संज्ञान से जब न्यायपालिका खुद से कोई एक्शन लेती है वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है, ध्यान रखना। हालांकि इसकी एक थिन लाइन है, वो थिन लाइन जैसे ही क्रॉस होती है वो जुडिशियल ओवररीच कहलाने लगता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है कि न्यायपालिका जब खुद से किसी मसले पर कोई राय देती है वो न्यायिक सक्रियता कहलाता है। और जब ये अपनी सीमा को लांघ दे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक क्या है? न्यायिक अतिरेक, तो न्यायिक अतिरेक का मतलब है कि जब ये अपनी बाउंड्री क्रॉस कर देती है, व्हेनेवर जुडिशरी क्रॉस दी बाउंड्री, अपनी सीमा को अगर लांघ देती है तो ये कहलाता है, सीमा लांघना कहलाता है जुडिशियल ओवररीच। जैसे अगर न्यायपालिका ही कानून बनाना शुरू कर दे, दिल्ली में पटाखे बैन, क्रैकर्स बैन, ठीक है, आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल में नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को बजाने वाला, और भी बहुत सारे वर्डिक्ट जब ये खुद से ऐसे दे देती है जो कानून का रूप ले लेते हैं, ये जुडिशियल ओवररीच कहलाता है। क्योंकि आपका काम क्या है? आपका काम है सरकार को याद दिलाना कि आपकी ड्यूटीज क्या है, लेकिन आप खुद से कानून बना रहे हो तो ये ओवररीच कहलाने लगता है। और एक शब्द और हमारी न्यायपालिका की खूबसूरती है जिसे आप लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? ये एक तरीके से पावर है जुडिशरी की जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है, कंट्रोल, नियंत्रण। इनके द्वारा ये चेक करते हैं वैलिडिटी ऑफ लॉ, रूल्स, गाइडलाइंस। अगर विधायिका ने, कार्यपालिका ने कुछ भी ऐसा किया है जो असंवैधानिक है, जो इलीगल है, तो जुडिशरी उसको निरस्त कर देती है, उसको खारिज कर देती है। आपने सुना होगा NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC आया था 2015 में और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अपने जो कानून बन रहे हैं, इन कानून की हम लोग समीक्षा कर देते हैं। और ये न्यायपालिका की बहुत ही बेहतरीन शक्तियां हैं जो जरूरी हैं इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। लेकिन जुडिशियल ओवररीच कभी कभार हो जाता है तो परेशानी दिखती है। आप मुझे बताइएगा जुडिशियल बैलेंस क्या है, न्यायिक संतुलन क्या है, इसके बारे में आप हमको जरूर बताइएगा। तो भारत बहुत लंबी कहानी है, छोटी कहानी नहीं है। हमने बहुत मुश्किल से इस देश को इतना महान बताया है कि हमारे आसपास में सब कुछ परेशानियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान नहीं हैं। आप यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना सकते हैं। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनके बीच में टकराव
और शक्तियों के संतुलन के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको पसंद आ रही होगी। आपके फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ने के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। आपको ये लेक्चर कैसे लगते हैं, आपकी राय हमको ज़रूर दें। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।